जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। राह संघर्ष की जो चलता है, वही एक दिन दुनिया बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है, वही एक दिन दुनिया बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सूरज बनकर वही निकलता है, सूरज बनकर वही निकलता है। आदाब, महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पीपल्स एंड पेरेंट्स एसोसिएशन के ज़ेरे इंतज़ाम चलाई जाने वाली माइनॉरिटी उर्दू गर्ल्स और इंग्लिश हाई स्कूल में बतारीख़ 15 जून बरोज़ शनिचर को दोपहर 3 बजे एसएससी बोर्ड में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात के लिए जश्न एजाज़ का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। माइनॉरिटी उर्दू गर्ल्स और इंग्लिश स्कूल का रिज़ल्ट 100% रहा। माइनॉरिटी इंग्लिश स्कूल की तुलबा हुमैरा कच्ची ने 90% हासिल कर न सिर्फ स्कूल का नाम रोशन किया, बल्कि अपने वालिदैन का सर भी ऊंचा किया। ये बात याद रहे कि माइनॉरिटी इंग्लिश स्कूल के एसएससी बोर्ड का ये पहला रिज़ल्ट था। माइनॉरिटी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की तुलबा सुफिया शब्बीर अली ने 85.20% पर अपनी कामयाबी दर्ज कराई। माइनॉरिटी उर्दू स्कूल के लिए बड़े गुरूर की बात है कि ये बच्चियाँ बिना किसी ट्यूशन के अपने असातिज़ा के ज़ेरे निगरानी पढ़ाई करके पास होती हैं। मेरे अजीज़ तुलबा से तलकीन है और नसीहत है कि मेरी इस बात पर गौर करें और गिरह बांध लें कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, ए बच्चियों शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अपने रास्ते की हर रुकावट को पार कर मंजिल पर पहुंचने का अज़्म करें। बहरहाल इस प्रोग्राम की सदारत जनाब अज़ीम शब्बीर मुल्ला साहिब ने की, जिनकी मेहनत रंग लाई और आज ये स्कूल परवान चढ़ गई। कौम व मिल्लत की खिदमत वो जिस खूबी से अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह उन्हें अजर अज़ीम अता करे। मिटाना पड़ता है ख़ुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है ख़ुद को कौम की तरक्की के लिए। ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी अज़ीम शब्बीर मुल्ला साहिब, नायब सदर ज़ुबैर पिट्टू साहिब, उर्दू कमेटी के चेयरमैन अब्दुल हामिद दुरू साहिब, डॉक्टर आमिना जावेद दलवी साहिब, असलम पठान साहिब, शेख मोहम्मद दरगाहवाला साहिब, वहाब दाखवे साहिब ने शिरकत की। हलीमा भाई झूले वाली ट्रस्ट के सदर हनीफ कच्ची साहिब ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। खुसूसी मेहमान के तौर पर जनाब अब्दुल हई साहिब ने शिरकत कर शुक्रिया का मौका फ़राहम किया। उन्होंने उर्दू और इंग्लिश स्कूल में फ़र्स्ट रैंकर को 1000 रुपये के इनाम से नवाजा। जश्न का मज़ा और भी दोबाला उस वक्त हो गया जब हलीमा बाई झूले वाली ट्रस्ट के सदर हनीफ कच्ची साहिब ने 90% लाने वाली तुलबा को अपने अगले प्रोग्राम में लैपटॉप से नवाजने की अनाउंसमेंट किया। उर्दू कमेटी के चेयरमैन जनाब हामिद दुरू साहिब ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले तुलबात को 500 रुपये से नवाजा। मज़ा तो तब है किसी खाक के ज़र्रे को मुनव्वर कर दो, मज़ा तो तब है किसी खाक के ज़र्रे को मुनव्वर कर दो। सिर्फ़ अपनी ज़ात को रोशन करना कमाल थोड़ी है, सिर्फ़ अपनी ज़ात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी भी तकलीफ की इख्तिताम खालिक़े कायनात के नाम से होना ज़रूरी है, तो मैं दावत देती हूँ जमा के नाम की तालिबा ओपेरा पटेल को कि वो आए और आप सबके सामने इस प्रोग्राम की इख्तिताम खालिक़े कायनात के नाम से शुरू करें। ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमिन है, ये बात किसी को नहीं मालूम कि है मोमिन, कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। अस्सलामु अलैकुम
المغضوب عليهم ولا الضالين. Once again, I would like to make an announcement. We have with us the Chief Trustee, Mr. Hanif Kachi of Halima Bai Jhulewali Trust. So, last in the farewell, he had done one announcement. किसी को याद होगा तो कौन बता सकता है? फेयरवेल में नहीं, स्टूडेंट टीचर नहीं, टीचर को सब याद रहता है, स्टूडेंट को किसी को याद है? लास्ट टाइम मिस्टर हनीफ कच्ची ने एक अनाउंसमेंट किया था. इफ एनीवन रिमेंबर्स, प्लीज यू कैन रेज योर हैंड. नो, कोई गर्ल्स बॉयज उर्दू गर्ल्स किसी को याद नहीं है? किसी को भी याद नहीं है? सर कैन यू प्लीज स्टैंड अप, अगर आपको देख के याद आ जाए किसी को. अब भी नहीं? कुछ अनाउंसमेंट था तुम्हारे रिलेटेड, याद करो. नहीं, ओके. रूबी टीचर यू रिमेंबर? ओके. तो फिर स्टूडेंट्स को 90 के अबव परसेंटेज आएगा, वो ने 25% थे. और मैम ने कहा था 90 नहीं, 90 पॉइंट. ओके, वेरी गुड. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टीचर. मैंने अनाउंस ऐसा किया था, जो भी उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम 90+ % लाएगा उसको मैं लैपटॉप दूंगा, ऐसा अनाउंस किया. Yes. Yes. So that's a very good prize. So जो भी as a Bhumera is the topper, so उनकी तरफ से, उनकी कमेटी की तरफ से she will get a laptop as she topped in our school. So I would like to thank him and his committee and congratulate to Bhumera and thank you everyone once again. अस्सलाम वालेकुम, सबको दीदी मुबारकबाद. एक्चुअली मुबारकबाद की हकदार स्टूडेंट से ज़्यादा तो टीचर्स हैं, जिन्होंने उनके लिए इतनी मेहनत की है. उर्दू मीडियम और दोनों इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के टीचर्स को बहुत बहुत ईदी मुबारकबाद, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई है और हमारे स्कूल में अच्छे मार्क्स आए हैं. 100% रिजल्ट है इंग्लिश मीडियम का और उर्दू मीडियम का. 2 बच्चे एब्सेंट रहते हैं. ठीक है, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों के लिए पहला पड़ाव है और आगे आपको बहुत कुछ करना है, उसके लिए पढ़ना है. दूसरा, मैं आपको टीचर्स को सबको ये याद दिलाती चलूँ कि अभी ये हमारे सिर्फ फर्स्ट बैच निकली है, आगे हमारे इदारे को और तरक्की करना है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. टीचर्स को, टीचर्स एजुकेशनल पेरेंट्स होते हैं. पेरेंट्स की ड्यूटी जिंदगी भर रहती है, लेकिन जब बच्चे स्कूल आते हैं तो एक हद तक टीचर्स की जिम्मेदारी होती है. वो एक पेरेंट के जैसा बच्चों को हैंडल करते हैं, ट्रेन करते हैं, उनके किरदार में मतलब जो भी अच्छे काम करते हैं वो टीचर्स बनते हैं. इसलिए टीचर्स ने बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमसे ही बच्चे सीखते हैं. सेकेंडली, मैंने देखी हूँ आज 10 सालों से मैं यहाँ पर इस इदारे में, जब से मेरा का एडमिशन हुआ है तब से मैं यहाँ पर हर टीचर को अच्छी तरह से देखती हूँ और सभी को अलग पहचानती हूँ, बच्चों को पहचानती हूँ. मैंने बहुत बार देखी हूँ कि मतलब कुछ टीचर्स बच्चों के इस पर मतलब डीमोटिवेट करते हैं. मैंने बहुत बार देखी हूँ. एक हुमेरा मेरी बेटी है, इसलिए मैंने, लेकिन उसको यहाँ तक एक मौजूद टीचर ने बोला था कि आपकी बेटी को सेंटेंस राइटिंग नहीं आती. 10th स्टैंडर्ड में लेकर अगर किसी मतलब बच्ची को अगर सेंटेंस राइटिंग नहीं आती है तो उसमें कसूर किसका है, स्टूडेंट का या टीचर का? क्योंकि 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो सेंटेंस राइटिंग मेकिंग तो 5th स्टैंडर्ड के बाद आना ही चाहिए. तो ये मैंने सुना है, इसके लिए मैं बता रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस एज अ पेरेंट. बाकी टीचर्स ने फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. हर स्टूडेंट में कुछ ना कुछ सलाहियत रहती है. हर बच्चे में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ ना कुछ बुरी बातें होती है. अब वो बच्चों को जो बोलते हैं ना, गीली मिट्टी से अगर हम कोई खूबसूरत बर्तन बनाना चाहे तो वो काम सिर्फ और सिर्फ टीचर्स का होता है. पेरेंट्स का भी उतना ही हाथ होता है, अपने माशरे का भी उतना ही हाथ होता है. लेकिन ये सब जोड़ के स्कूल में एक अच्छा बंदा बनाने का काम मेरे हिसाब से टीचर्स का ज़्यादा है. इसलिए टीचर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स पर. और अभी तक उन्होंने बहुत अच्छे से ये किरदार किया है. मैंने देखा है अभी बच्चे हमारे बहुत टैलेंटेड है. साइंस एग्जीबिशन में, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में हमारे बच्चे आगे हैं. बस उनकी सलाहियतों को निखारने की ज़रूरत है.
हमारे बच्चे किसी तौर से पीछे नहीं है। मैंने हमेशा देखा है हमारे बच्चों में अच्छे अच्छे टैलेंट छुपे हुए हैं। हर मीडियम के बच्चों को, हर बच्चे, हर स्कूल, हर एज के बच्चों में टैलेंट है, बस उनको सही पहचानना और सही तरफ मोड़ना टीचर्स का काम है। इसलिए मैं यही चाहूँगी कि टीचर्स अपना रोल बखूबी अंजाम दे, और अब तक उन्होंने बहुत बेहतरीन काम अंजाम दे चुके हैं, मैं देख रही हूँ और आगे भी इंशाल्लाह देते रहेंगे। और ऑल द बेस्ट टीचर्स को भी और बच्चों को भी। मैनेजमेंट का काम सिर्फ दुआ करना है। बहुत शुक्रिया मैम। अब इनामात का सिलसिला रुका नहीं है। जनाब मोहतरम अब्दुल हामिद अबू मियां दुरू साहब, माइनॉरिटी इंग्लिश स्कूल की 3 टॉपर्स, उनको अपनी जानिब से इनाम देना चाहते हैं। जोरदार तालियां। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए आगे और अपना इनाम कबूल करें। तो मेरा सफ़ा एंड फरवन मिसबा। बहुत शुक्रिया सर। आपकी तकरीर का आगाज मौजूद सुल्तानपुरी के शेर से करूँगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, नाम बचा गया। आज इस स्कूल के उर्दू और इंग्लिश तलबा तालिबात ने जो कामयाबी अदा की है, हासिल की है, वो आज उन बुजुर्गों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया जिन्होंने इस स्कूल की बुनियाद रखी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब सगे बुनियाद रखा गया था तो चंद अफराद इसके साथ थे। आज ये तनावर दरक बन गया है। इस स्कूल की कामयाबी के इंसान 2 बातों पर मुनहसिर है। एक तो असातिज़ा की जिम्मेदारियां, और दूसरी बात यह है कि असातिज़ा उर्दू हो या इंग्लिश मीडियम हो, इनमें कोलैबोरेशन, डिसिप्लिन और इत्तेहाद इत्तेफाक है, तभी ये स्कूल परवान करता है। जहाँ कहीं असातिज़ा में करेक्शन होता है, ग्रुपबंदी होती है, तो वो स्कूल की जड़ों को काटने का काम करती है। ये मेरा अपना तजर्बा है। मैं इस ताल्लुक से हमारे दरमियान बैठे हुए इस इदारे के मोहसिन कौम अजीम शब्बीर मुल्ला को खुलूस दिल से मुबारकबाद देता हूँ और सताइश करता हूँ कि उन्होंने इंग्लिश मीडियम की बुनियाद रखी। किसी स्कूल का इब्तिदा में सब चीज़ें रिजल्ट आना बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए मैं स्कूल की प्रिंसिपल आयशा रंजीवे और उनके साथ जो असातिज़ा हैं उनको खुलूस दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्यों? एक साथी का फर्ज है मुबारकबाद देना। साथ में उर्दू स्कूल की नई नुमाया कामयाबी हासिल की। इस प्रोग्राम में हमारे दरमियान तशरीफ फरमा इस शहर की तजर्बा का डॉक्टर आमीना कच्ची की बेटी ने भी जो नुमाया कामयाबी हासिल की, उसने न सिर्फ अपने खानदान का नाम रोशन किया बल्कि प्राइमरी इंग्लिश स्कूल का भी नाम रोशन किया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये बच्चे आगे तरक्की करें। खास तौर से बच्चों को नसीहत करूँगा कि बेटे SSC पास होना कोई सीढ़ी नहीं है, मंजिलें और भी हैं आपको आगे शुरू करने की। अलमिया हमारी कौम का ये है कि हमारी लड़कियाँ तालीमी मैदान में आगे बढ़ती जा रही हैं और हमारे लड़के तालीमी मैदान में बहुत पीछे हैं। जबकि आज हमारे माशरे को जहाँ लड़कियों की तालीम की जरूरत है वहाँ लड़कों की जरूरत है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये बच्चे और तरक्की करें और साथिया की मेहनत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख अब्दुल हई है। मैं ओरिजिनली वावंजा से आता हूँ लेकिन रहता हूँ पनवेल में। और
2-3 साल से मुझे माइनॉरिटी स्कूल के साथ जुड़ने का मौका मिला है। मैं हनीफ भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे मुझे इंट्रोड्यूस किया। और हम लोग खिदमत खल का काम करते हैं, 52 में खिदमत खल का काम करते हैं। मैं 52 हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ मैनेजमेंट कमेटी का। तो ये इनामात देना और ऐसे फंक्शन करने में हमें बहुत अच्छा लगता है और मुझे आज बहुत फख्र और गर्व महसूस होता है कि इस फंक्शन में आप सभी ने मुझे बुलाया और आपके सामने दो बात करने का मौका दिया। ये जो इनामत है फर्स्ट रैंकर को, ये हम लास्ट ईयर से यहाँ पे अनाउंस किया है और मैं आगे भी ये काम करते रहेंगे हमारी संस्था। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये 10वीं का एक पड़ाव है, अब आपको 12th भी करना है और अच्छे मार्क्स लेके आगे बढ़ना है और अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करो, टेक्निकल एजुकेशन ले लो, स्किल एजुकेशन ले लो, ताकि आपको आपकी वैल्यू बढ़े। सिर्फ ग्रेजुएट होके नहीं चलेगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये पहली बैच है 10वीं इंग्लिश मीडियम की और वो भी 100% से आप लोगों ने क्रॉस किया है। डेफिनेटली आप सभी तलबा तो इसके अप्रिसिएशन के हकदार है। साथ में आपके टीचर लोग का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। साथ साथ मैनेजमेंट कमेटी जिन्होंने ये सारा कुछ इंतजाम किया, जहाँ पे आप बैठे हैं, जहाँ पे आप एजुकेशन ले रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसा ही वो आगे कंटिन्यू करें ताकि हमारे कौम के बच्चियाँ और भी आगे बढ़े। और मैं ना चाहते हुए भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने हमको जगाने का काम किया है लास्ट 10 ईयर से और अभी हम लोग एजुकेशन को समझ चुके हैं कि यही एक रास्ता है जिससे हम डेफिनेटली कुछ हासिल कर सकते हैं ज़िंदगी में। मैं एक गांव से आता हूँ, सिर्फ एजुकेशन लिया बोल के मैं सब कुछ कर सका। इसके लिए आप लोग तो शहर में हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके पास। हमारे पास तो हमारे वक्त में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हम लोग पैंट निकाल के बारिश के दिनों में फिर आते थे बस में बैठ के, फिर पैंट पहनते थे और फिर कॉलेज जाते थे डोंबाला में। ये हालात थी। अब आपके सामने तो ऐसी कोई हालात नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें और आगे अपने वालिदैन का भी नाम रोशन करें, साथ साथ आपके स्कूल का नाम रोशन करें और इस स्कूल से हमेशा जुड़े रहिए। आज हम यहाँ पे हैं, वी वांटेड टू सी यू हियर इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। यहाँ पे आके आप बैठे स्टेज पे और भी आने वाले बच्चों का हौसला अफजाई करें, ये मैं चाहता हूँ। और इस स्कूल को आप भूलो मत, इस स्कूल को हमेशा याद रखो, ये तुम्हारी माँ के जैसी है। हम लोग यही कहते हैं कि स्कूल से जुड़े रहना चाहिए हर एक स्टूडेंट ने। और इतना बोल के मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सदर साहब, बैठे हुए तमाम हज़रात और मेहमान खुशी और बैठे हुए सब स्टूडेंट और टीचर, सब हम लोग की महफिल में शिरकत करके रौनक बख्शे। आज जो प्रोग्राम रखा गया है उसमें मैं एक विचार से स्टार्ट करता हूँ। बड़ों को खोल जमाना उड़ान देखता है, बड़ों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन में बैठ के आसमान देखता है। और इन बच्चों ने अपने तालीमी पर खोल के आसमान छू लिया। मैं वो मुबारकबाद की मुस्तक है और उन्होंने जो मेहनत कर कोशिश की उसका सराहना भी उठाना चाहिए। पहली बात, ये माइनॉरिटी इंग्लिश स्कूल का फर्स्ट ईयर रह के 100% रिजल्ट आना और उसमें 90% रिजल्ट आना, ये हमारे बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी स्कूल को और ऐसे ये करो तो थोड़ा बात देता हूँ सब स्टूडेंट को, टीचरों और मैनेजमेंट। इसी के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान करती हूँ और आए हुए तमाम मेहमान ग्रामी मेंबरान, पीपल्स एंड पेरेंट्स एसोसिएशन के मेंबरान, उर्दू एंड इंग्लिश स्कूल की टीचर्स स्टाफ, उर्दू एंड इंग्लिश स्कूल के स्टूडेंट्स, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और
प्रोग्राम को यही इख्तिताम का ऐलान करती हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।